हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमिल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की। वहां पर हम लोगों ने सीखा कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, पॉलीनॉमिल्स और एक्सप्रेशंस में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि पॉलीनॉमिल्स के टाइप्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम लोग। साथ में जानना कि किसी भी पॉलीनॉमिल को हम लोग नेम कैसे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब पॉलीनॉमिल की वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू के बेस पर हम लोग जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कलेक्ट कर लिया। अब उसी जानकारी के बेसिस पर बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमिल्स के एक्सरसाइज 2.1 को। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग इन सारे 5 क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर आए। तो इसमें हम लोगों को दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनॉमिल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर 5 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और बोल रहा है क्वेश्चन कि इन 5 एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशंस बेटा पॉलीनॉमियल है और कौन सी नहीं है तो क्या रीजन है, नहीं है तो भी क्या रीजन है। ठीक है, तो समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दी गई 5 एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलीनॉमियल है। और जब हमें ये पता करना है बेटा पॉलीनॉमियल्स कौन सी एक्सप्रेशंस है, तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए भाई पॉलीनॉमियल हम लोग बोलते किसको है। तो पॉलीनॉमियल बेटा किसको बोला जाता है। पॉलीनॉमियल बेसिकली एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ना उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वर्ड ना यूज करें तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है अगर उस वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर हो, और होल नंबर्स क्या होते हैं भाई, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट, करेक्ट है। इसका मतलब बेटा अगर हम लोगों को किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलीनॉमियल कह सकते हैं। और इस चीज को डिटेल में हम लोगों ने बेटा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, सबसे पहले जाइए और वो इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाते हैं। अब बेटा हम लोग जब फर्स्ट पार्ट में आए तो यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या एक्सप्रेशन लिखी है। अब हमें फैसला करना है कि एक्सप्रेशन पॉलीनॉमियल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बेटा क्या करूँ, जब भी आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो सबसे पहले ना टर्म्स देखा करो कि टर्म्स क्या क्या है। और टर्म्स निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। टर्म्स निकालने के लिए बेटा दो साइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो दो साइन कौन कौन से हैं, प्लस और माइनस। तो जैसे ही आपने किसी एक्सप्रेशन में प्लस देखा और माइनस देखा तो जस्ट क्या करो, एक सेपरेटर लगा दो, ठीक है। सेपरेटर का मतलब देखो यहाँ पे हम लोगों को माइनस दिख रहा है और यहाँ पे प्लस दिख रहा है, जस्ट इससे पहले एक डंडा इस तरीके से खींच दीजिए, ठीक है। प्लस के साइन से पहले भी एक सेपरेटर ऐसे लगा दो। अब बेटा जैसे ही आप लोग सेपरेटर लगाते हैं तो सेपरेटर से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अपने आप में एक टर्म होगा। इन दो सेपरेटर्स के बीच में जो कुछ है वो भी अपने आप में एक टर्म है और इस सेपरेटर के बाद में भी जो कुछ भी मिला वो भी अपने आप में एक टर्म है, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी टर्म्स की बात करें तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 4x², दूसरा क्या है माइनस का 3x और तीसरा क्या है प्लस का 7। अब एक एक करके हम लोग चेक करें कि जहां जहां वेरिएबल है क्या वहां वहां वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर है या फिर नहीं। अगर ऐसा है तब तो पॉलीनॉमियल हुआ एक्सप्रेशन, नहीं तो सिर्फ एक्सप्रेशन है, पॉलीनॉमियल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट टर्म को देखें तो इसके अंदर वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है बेटा 2। जरा चेक करो कि 2 अपने आप में एक होल नंबर होता है कि नहीं होता, तो आपका जवाब होगा होता है, मतलब इस टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली टर्म की बात करें तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल को देखो, वेरिएबल क्या है x और x के ऊपर कोई भी पावर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। और जब पावर नहीं देख पा रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या पावर होती है बेटा 1। अब जरा बताओ इस वेरिएबल की पावर क्योंकि 1 है तो क्या 1 अपने आप में एक होल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है, होल नंबर देख पा रहे हैं ना हम लोग। इसका मतलब बेटा इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर सब जगह पर क्या है, अपने आप में एक होल नंबर है। और अगर ऐसा है तो ये एक्सप्रेशन क्या कहला सकती है, पॉलीनॉमियल बोली जा सकती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो इस एक्सप्रेशन के बारे में, यस दैट इज अ पॉलीनॉमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। आई थिंक समझ आ गया। स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूँ, बार बार हम लोग इस चीज को मेंशन नहीं करेंगे, फिर सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यस दिस इज अ पॉलीनॉमियल इन वन वेरिएबल,
वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, ठीक है। सो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है, या फिर कह दीजिए अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो होल नंबर थोड़ा सा इजी वर्ड होता है बोलने में भी लिखने में भी, करेक्ट है। तो बेटा पहला वाला पार्ट हमें समझ आया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जब हम लोग बेटा इस एक्सप्रेशन पर आए तो अभी अभी क्या समझाया, सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप लोगों को टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। और टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन हेल्प करने वाला होता है, दो साइन प्लस और माइनस। आपको क्या करना है, जैसे ही प्लस और माइनस देखें उससे पहले क्या लगा दो, एक सेपरेटर लगा दो। अब इस सेपरेटर से पहले जो कुछ भी वो टर्म है, सेपरेटर के बाद जो कुछ भी वो भी टर्म है। और सेपरेटर से जब हम लोगों ने टर्म्स आइडेंटिफाई किए तो वेरिएबल बेटा सिर्फ इसी टर्म में है, और अगर वेरिएबल इसी टर्म में है तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, टू। वेरिएबल की पावर टू है, क्या टू अपने आप में एक होल नंबर है, तो यस टू इज अ होल नंबर। तो इसका मतलब दी गई एक्सप्रेशन अपने आप में पॉलिनोमियल हुई। आगे वाली एक्सप्रेशन पे हम लोग आए तो फिर से बेटा प्लस हम लोगों को यहाँ दिखा तो क्या करना है, इससे पहले एक सेपरेटर लगाया और अब एक टर्म ये हुआ और एक टर्म, और जब इन दो टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें तो क्या करना है बेटा, वेरिएबल की पावर देखनी है। क्या वेरिएबल यहाँ पे पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और रूट को बेटा पावर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो यही काम करो। तो इस दी गई एक्सप्रेशन को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री, और टी रूट में है ना, रूट में जब कोई नंबर लिखा होता है तो उसकी पावर क्या मानी जाती है, वन अपॉन टू, ठीक है। जैसे मैं अगर आपके सामने अंडर रूट ए लिख दूं तो इसको क्या लिखोगे, पावर की फॉर्म में ए की पावर वन अपॉन टू, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो लिख दिया थ्री इंटू टी की पावर वन अपॉन टू प्लस टी ऐसे ही रखो और इंटू में टू लिख दिया, करेक्ट है। अब जरा बताओ कितने टर्म्स हैं, तो भैया अभी भी टू ही टर्म्स है। यहाँ देखें ये वाला एक टर्म हुआ और ये भी एक टर्म, यहाँ वेरिएबल है बेटा टी और इसकी पावर देखें तो क्या है, वन अपॉन टू। तो इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, वन अपॉन टू। अब जरा बताइए क्या वन अपॉन टू जो वेरिएबल की पावर यहाँ पर निकल कर आ रही है वो अपने आप में एक होल नंबर है क्या, आप कहेंगे नहीं, ठीक है। वन अपॉन टू इनमें से किसी भी नंबर में से मैच नहीं करता है, वन अपॉन टू फ्रैक्शन होता है, होल नंबर नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब बेटा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर नहीं है तो दी गई एक्सप्रेशन सिर्फ एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। स्टेटमेंट दे दो, क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा रीजन भी बता दिया कि क्यों ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगले पार्ट पर देखें तो बेटा यहाँ पर हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें दिया है y प्लस टू अपॉन वाई। सबसे पहले तो बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, यानी कि नीचे की तरफ अगर y दिख रहा है ना तो इसको ऊपर ही लेके जाओ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं y प्लस का साइन है रखिए, टू अपॉन वाई लिखा है ना तो देखो इसको ऐसे समझो, टू अपॉन वाई लिखा है, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन अपॉन वाई, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। टू का मल्टीप्लाई करोगे वन में तो टू आ जाएगा, अपॉन में वाई है। और फिर हम लोग रिकॉल करें एक्सपोनेंट का एक लॉ होता है कि ए की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे वन अपॉन ए को बेटा पावर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। अब बेटा इस चीज को और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर पावर फॉर्म में हम लोग चेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है भाई टू, और इन टू में क्या है वन अपॉन वाई की जगह पे इस लॉ से क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर माइनस वन। आई थिंक समझ आ गई ये बात, ठीक है। चलिए इसको हटाइए और क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन वाई लिखा है ना तो इसको लिखा जा सकता है टू इंटू वाई की पावर माइनस वन। क्या करना है, टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्लस माइनस कहीं भी दिख जाता है उससे पहले सेपरेटर लगा देते हैं। तो एक टर्म बेटा ये हुआ और एक टर्म हुआ ये। जब इस टर्म में हम लोग वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल वाई है और कुछ पावर ना दिख रही हो तो मतलब क्या है, वन है। तो यहाँ पे बेटा वेरिएबल की पावर वन है और क्या वन अपने आप में एक होल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है, मतलब इस टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इस टर्म की बात करें तो यहाँ वेरिएबल हम लोगों को देखा वाई है और इसकी पावर हम लोग देखें माइनस वन है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर निकल रही है माइनस वन। और क्या माइनस वन अपने आप में एक होल नंबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब
दी गई एक्सप्रेशन सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है और उसका रीजन क्या है यही लिख दीजिए, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट वाली एक्सप्रेशन पर आए तो फिर से क्या देखना है आप लोगों को बेटा प्लस माइनस साइन देखने हैं और जैसे ही प्लस माइनस देखे उससे पहले सेपरेटर लगा देने हैं। अब एक टर्म बेटा ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। जब हम लोग यहाँ इस टर्म में वेरिएबल देखें तो x है और पावर क्या है 10। क्या बेटा 10 अपने आप में एक होल नंबर है? यस है, मतलब इस टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर देखें तो वेरिएबल y है और इसकी पावर क्या है 3, तो क्या 3 अपने आप में एक होल नंबर होता है? तो आपका जवाब होगा हाँ होता है, मतलब इस टर्म में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जब हम लोग बेटा इस टर्म में आए तो वेरिएबल t है और इसकी पावर 50 है, तो क्या 50 भी एक होल नंबर होता है? तो बिल्कुल होता है, मतलब इस टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बेटा एक्सप्रेशन जो दे रखी है वो पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है तब तो जवाब क्या होता हाँ है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है जी, ये बेटा पॉलिनोमियल तो है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है क्या कि वन वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स। तो आपका जवाब फिर क्या होगा? जब इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखकर हम लोग चलेंगे पॉलिनोमियल भी हो और साथ में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो जवाब क्या होगा? नहीं। तो क्या स्टेटमेंट होगा इसके लिए? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज x, y एंड t देयर आर 3 वेरिएबल्स। बात समझ आ गई है? तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे देखिए हम लोगों को 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और इन 4 पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों को फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को बेटा किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड करना होता है तो सबसे पहला काम वही करना होता है, टर्म्स आइडेंटिफाई करना। और टर्म्स आइडेंटिफाई करना अब तो आ गया ना हम लोगों को। जैसे क्या करना है बेटा, जहां भी प्लस और माइनस देखे उससे पहले सेपरेटर्स लगा दो। अब बेटा इन सेपरेटर्स से पहला जो कुछ भी होता है वो अपने आप में टर्म होता है, देखो उसको यहाँ पर। इन सेपरेटर्स के बीच में जो कुछ भी दिखा वो भी अपने आप में एक टर्म है और सेपरेटर्स के बाद में जो कुछ दिखता है वो भी अपने आप में टर्म है। तो बेटा जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा था उस पॉलिनोमियल में बेटा हम लोगों ने 3 टर्म्स आइडेंटिफाई किए। अब बेटा हमें क्या करना है, किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर का। तो सिर्फ वो वाला टर्म पकड़ो जिसमें एक्स स्क्वायर यानी कि जिसका कोफिशिएंट हम लोगों को निकालना है। तो भाई इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है? इस टर्म से मतलब है, क्योंकि इसी के अंदर एक्स स्क्वायर है। अब बेटा देखो इस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा यानी कि जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है बेटा उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता का मतलब क्या है बेटा? वन। वन तो हमेशा मल्टीपल में होता है ना? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा क्योंकि कुछ नहीं दिखा तो क्या है इसका कोफिशिएंट? वन। ठीक है, सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या होगा बेटा? वन। तो पहले का हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। दूसरे पर आ जाते हैं बेटा, इस पॉलिनोमियल पर जब हम लोग आए तो हम लोगों ने सेपरेटर्स ड्रॉ कर दिए। अब बेटा इससे पहले देखा हम लोगों को एक टर्म क्या है 2, अगला टर्म हम लोगों को क्या दिख रहा है? माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर क्या है? एक्स क्यूब। आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है? एक्स स्क्वायर का, यानी कि आपको मतलब किससे? सिर्फ उस टर्म से मतलब है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो बेटा एक्स स्क्वायर हम लोगों को इस टर्म में दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों को बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करें? एक्स स्क्वायर के अलावा, एक्स स्क्वायर के अलावा बेटा जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा? कोफिशिएंट होगा किसका? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिखा आपको? आपको दिखा बेटा माइनस, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा। कोई भी नंबर ना दिखे तो वहां पे क्या होता है? हमेशा वन। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन में होता ही होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा माइनस दिखा और कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखोगे? वन। इसका मतलब व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ माइनस का वन। अगले पार्ट पर आए तो यहाँ पे जरा ढूंढो कितने टर्म्स है बेटा, तो सेपरेटर्स लगा दिया। अब हम लोगों को टर्म्स पता चल गए, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म आइडेंटिफाई करें तो पहला हुआ पाई अपॉन 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म है एक्स।
हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का, तो किससे मतलब होना चाहिए, उस टर्म से मतलब होना चाहिए जिसमें कि एक्स स्क्वायर दिखता है, तो बेटा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी होता है उस टर्म में, जिस क्या होता है, कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिख रहा है, इसके अलावा बेटा हमें दिखा पाई अपॉन टू, सो पाई अपॉन टू इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अगली पार्ट पर आए, तो यहाँ पे बेटा फिर से टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन डिसाइड करेगा, प्लस माइनस, और उससे पहले सेपरेटर लगा दिया। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो पहला टर्म है क्या, रूट टू एक्स, अगला टर्म है क्या, -1, और कोफिशिएंट हमें किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो हमें क्या ढूंढना होता है, टर्म्स आइडेंटिफाई करने के बाद में बेटा उस टर्म को पकड़ना होता है जिसके अंदर जिसका की कोफिशिएंट निकालना है वो वेरिएबल दिख जाए। तो भाई हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का, क्या एक्स स्क्वायर इन दोनों में से किसी भी टर्म के अंदर दिख रहा है, नहीं, और जब ना दिखे ना तो कुछ सोचना नहीं है, ऐसे केस में उस वेरिएबल का बेटा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोगों को नहीं दिखा, सो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, इन दिस पॉलिनोमियल इज, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 0। एक और एग्जांपल जैसे आपके सामने रखूं, मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, एक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए बेटा एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे आप, टर्म्स आइडेंटिफाई करोगे, तो ये रहा टर्म, एक ये, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और इन 3 टर्म्स में देखें तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, क्या एक्स क्यू वाला टर्म दिख रहा है जिसका कि हमें कोफिशिएंट चाहिए, नहीं दिख रहा है। और जब ना दिखे है जिसका कि कोफिशिएंट हम लोगों को निकालना है किसी भी टर्म में, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, इस केस में बड़ा एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा 0, ठीक है। तो आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको यही हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बेटा हमें क्या करना है, हम लोगों को 2 एग्जांपल्स देने हैं, जिनमें से पहला एग्जांपल किसका देना है, बाइनोमियल का, और उस बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, और फिर हम लोगों को एक मोनोमियल का एग्जांपल दे देना है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो हमें पता हो बाइनोमियल किसको कहते हैं। बाइनोमियल बेटा एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें के 2 टर्म्स होते हैं। डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा डिग्री समझ आ गया, बाइनोमियल समझ आ गया, तो अब हम लोगों को एक एग्जांपल लिखना है। तो बेटा बड़ा सिंपल है, इसको आप 2 टर्म्स चाहिए, आपको बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 35। तो बड़ा सिंपल है बेटा, एक्स की पावर 35 लिख दो, प्लस चलो 1 लिख दो, आसान है। तो कितनी टर्म्स है, कुल मिला के 2 टर्म्स है, और इसमें वेरिएबल की पावर देखो हम लोगों ने क्या देखी, 35। क्या वेरिएबल कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 35। तो परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका, बाइनोमियल विद डिग्री 35। और देना चाहते हैं, लीजिए x की पावर 35 प्लस 2, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, बाइनोमियल विद डिग्री 35। अगला बेटा एग्जांपल देना है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो और डिग्री जिसकी कितनी हो, 100 हो। तो ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देना है, x की पावर 100, ठीक है। एक ही टर्म है और वेरिएबल की पावर कितनी है, 100, एक ही टर्म है, दूसरा टर्म है भी नहीं, इसका मतलब ये बेटा परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका, मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है और डिग्री इसकी कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को देखो कितने पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 4, और हमें क्या निकालना है, 4 पॉलिनोमियल्स की बेटा डिग्री फाइंड करनी है। अब जब हम लोगों को डिग्री फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि डिग्री बोलते किसको है। तो बेटा डिग्री किसको बोला जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और जब हम लोगों को डिग्री बेटा निकालनी है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से, मतलब टर्म्स आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बेटा क्योंकि हमें डिग्री निकालनी है तो क्या करें, टर्म्स आइडेंटिफाई करें। और टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जहां भी आप लोगों को प्लस और माइनस दिख जाए, जस्ट क्या करो, सेपरेटर्स लगा दो। अब बेटा एक टर्म जो है सेपरेटर से, पहले वाला सेपरेटर्स के बीच में, दूसरा टर्म, और ये हुआ तीसरा टर्म।
तो भाई इस पॉलिनॉमियल में कुल मिला के कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अब क्या करूं, एक एक करके बेटा इन टर्म्स पर आओ। तो जब हम लोग इस टर्म में आए तो यहाँ वेरिएबल x देखा और x की पावर क्या दिख रही है, 3, लिख लो इसको। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल यानी कि x की पावर 3 है। जब इस टर्म की बात करें तो वेरिएबल x है और यहाँ पे पावर क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है। जब इस टर्म में हम लोग देखें तो वेरिएबल x है और यहाँ पे पावर नहीं दिख रही है, और जब नहीं दिख रही है तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब जरा देखो वेरिएबल की पावर सी लिखी है ना ये, तो इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आइए भाई इस पॉलिनॉमियल पर यहाँ पे देखें तो कितने टर्म्स हैं बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस माइनस बताएगा ना। तो बेटा माइनस यहाँ पे देखा और इससे पहले हम लोगों को दिख गया क्या, कांस्टेंट। तो बेटा जब हम लोगों ने टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए और हम लोगों ने देखा कि एक टर्म कैसा है, कांस्टेंट, मतलब वहां पे हम लोगों को वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो ऐसे केस में देखो एक चीज समझो, यहाँ पे 4 लिखा है ना, 4 को चाहे तो बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into 1, कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चाहे तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into 1 की जगह पे क्या लिख दो, 1 की पावर 0। भाई किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो रिजल्ट होता है 1, तो चाहे तो 1 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं। अधिक समझ आ रही है बात। तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4 की जगह पे क्या लिख दूं बेटा मैं, 4 into y की पावर 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर आगे क्या है, y स्क्वायर। और इस तरीके से अब हम लोग देखें तो टर्म्स कितने हैं, जितने पहले थे उतने ही हैं। ठीक है, तो एक टर्म हुआ बेटा ये, एक टर्म हुआ ये। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, और इसकी पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर है 0। और यहाँ पे वेरिएबल y है और इसकी पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर है 2। करेक्ट है, तो इसका मतलब बेटा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, वेरिएबल्स की पावर ही लिखी है ना, तो इन पावर्स में बड़ी पावर कौन सी है, 2। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो यहाँ हम लोगों को बेटा एक चीज सीखने को मिली कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या निकल कर आती है, 0। चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गई है, तो अगले पॉलिनॉमियल पर आ जाते हैं। भाई कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म ये है और अगला टर्म ये है। जब इस टर्म में हम लोग वेरिएबल पर आए तो वेरिएबल टी है, टी की पावर दिख रही है, नहीं दिख रही है, और नहीं दिख रही है तो क्या होता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर पावर है 1 वेरिएबल की। यहाँ पर देखा तो √7, मतलब वेरिएबल दिखाई नहीं दिया, और वेरिएबल दिखाई नहीं दिया तो अब ये भी समझा था ना, कांस्टेंट टर्म है तो पावर क्या होगी वेरिएबल की, 0। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए 0, चाहे तो, नहीं तो एक्सप्लेन जो किया था वैसे भी करके शो कर सकते हैं, राइट। सो अब जरा देखो बेटा 1 और 0, क्योंकि वेरिएबल्स की ही पावर्स है तो दोनों में से बड़ी कौन है, 1। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, 1 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। आ जाइए बेटा लास्ट वाले पे, 3 लिखा है, वैसे तो समझ गए होंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, और अभी अभी समझाया ना कि अगर कांस्टेंट टर्म दिख जाए तो फिर ऐसे में वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। चाहे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, और फिर भी रिप्रेजेंट करना चाहे तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो बेटा क्या हुई, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, एक ही टर्म है और इस टर्म में वेरिएबल x है मान लीजिए, तो इसकी पावर क्या है, 0। ठीक है, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, 0 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। वैसे भी याद रखो कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बेटा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो देखो हम लोगों को यहाँ पे कितने पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, 7 पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं। अब बेटा इन 7 पॉलिनॉमियल्स में से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से तो बेटा कैसे हैं, लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स हैं। ठीक, जब पॉलिनॉमियल्स को बेटा आइडेंटिफाई करना हो कि वो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो ये डिसाइड होता है डिग्री के बेसिस पे। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री, अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री बेटा 1 है तो वो कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री बेटा अगर 2 है तो कैसा होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। और किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री है तो पॉलिनॉमियल क्यूबिक होगा। तो अब हम लोगों को बेटा इन पॉलिनॉमियल्स में से अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉलिनॉमियल्स लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है, तो क्या निकालना होगा, डिग्री निकालना होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते हैं। जब हम लोग फर्स्ट पार्ट पर आए
तो यहाँ पे हम लोगों को पॉलिनॉमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिग्री चाहिए, तो डिग्री से पहले क्या देखना होगा, टर्म्स। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इस टर्म में वेरिएबल एक्स से पावर क्या है बेटा, इस वेरिएबल की 2 है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स से पावर कुछ नहीं दिख रही, तो क्या है बेटा 1। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 2। और अगर डिग्री बेटा 2 है तो कैसा पॉलिनॉमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, लिख देते हैं, since the degree of this polynomial is 2, hence this is a quadratic polynomial. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट समझ आते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट में हम लोगों को पॉलिनॉमियल दिया है x माइनस एक्स क्यूब। कितने टर्म्स हैं, बेटा 2 टर्म्स हैं। पहले टर्म की बात करें तो वेरिएबल x है, पावर क्या है यहाँ पर बेटा, कुछ नहीं दिख रही, तो मतलब 1 है ना। अगले टर्म की बात करें, वेरिएबल x है, पावर क्या दिखी, x की 3। ठीक है, सो व्हाट इज द डिग्री, यानी कि पावर कौन सी बढ़ी है, 3। और अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है तो जरा बताओ कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ बेटा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाता है। और ये वाला क्या था हम लोगों का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगले पॉलिनॉमियल का डिस्कशन करें तो अगले पॉलिनॉमियल में हम लोगों को दिए हैं टर्म्स y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। कितने टर्म्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, पहली जरूरत है बेटा। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। इसमें वेरिएबल y है, पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ से मिला 1। इस टर्म पर आए, वेरिएबल y है, पावर कितनी देखी, 2। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को या तो डिग्री के केस में कंसीडर ही मत करो, नहीं तो क्या आप समझाया था अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि कांस्टेंट होता है तो वहाँ वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। तो यहाँ बेटा पावर क्या होगी वेरिएबल की, 0। बताओ जरा, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2, यानी कि डिग्री हुई 2। और अगर डिग्री 2 है तो पॉलिनॉमियल कैसा हो गया, ये बन गया बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगले पॉलिनॉमियल पर आए तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है 1 प्लस एक्स। कितने टर्म्स, 2 टर्म्स। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है तो जाहिर रह गया, वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0। ये बेटा हम लोगों का जो टर्म है वेरिएबल एक्स, इसमें कुछ पावर नहीं दिख रही, तो मतलब क्या है 1। इसका मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 1। और किसी भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनॉमियल। मतलब ये एग्जांपल हुआ किसका, लीनियर। तो लीनियर वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। 3t लिखा हुआ है अगला पॉलिनॉमियल। कितने टर्म्स है, या तो एक ही टर्म है, प्लस माइनस कहीं नहीं दिख रहा ना, तो 3t बेटा एक ही टर्म है, वेरिएबल t है और t की पावर क्या है, कुछ नहीं दिख रही, मतलब 1 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हुई 1। और किसी भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये वाला पार्ट करते हैं भैया, आर स्क्वायर। बताओ जरा टर्म्स कितने हैं, क्या प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और प्लस माइनस नहीं दिख रहा तो मतलब एक ही टर्म है। और इस टर्म में वेरिएबल क्या है बेटा, आर है, और इसकी पावर क्या है 2। एक ही टर्म है और पावर क्या है वेरिएबल की 2। मतलब कैसा पॉलिनॉमियल हुआ, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हुई 2। और एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। 7x3 कितने टर्म्स, एक ही टर्म है। और इस एक टर्म में वेरिएबल x है और इस वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है आप लोगों को, 3 दिख रही है। इसका मतलब इसकी डिग्री हुई 3। और अगर इसकी डिग्री बेटा 3 है तो कैसा पॉलिनॉमियल होगा, ये होगा बेटा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के सारे ही 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।